लो राम राम नमस्ते। किसी ने क्या खूब कहा है कि ईमानदारी से किया हुआ काम देरी से ही सही मगर रंग ज़रूर दिखाता है। मैं कुशल ठाकुर स्वागत करता हूं एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूं आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और पसंद आने के साथ साथ आप कहानी को शेयर भी ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं कहानी के अंत में। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश रहती थी। राजा हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता और उनका साथ देता था। परंतु राजा एक मुसीबत में, एक चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि उस राजा की रियासत को संभालने के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उस राजा के कभी कोई संतान नहीं हुई, न कभी कोई संतान होती थी। वो राजा दुखी रहता और चिंतित रहता था, मगर वो इस चिंता को दूर करने के लिए एक निर्णय लेता है कि वो अपने राज्य के किसी भी योग्य बच्चे को गोद ले और फिर वो बच्चा ही उसका राजपाट संभाले, ताकि वो बच्चा वहाँ का उत्तराधिकारी बन सके। एक दिन राजा ये घोषणा कर देता है कि सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित किया जाए, और राजा के कहने पर ऐसा ही हुआ। सभी बच्चों को राजमहल में इकट्ठा किया गया। वहाँ पर राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए कुछ बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। अपने राजा की बात मानकर वो बच्चे राजा ने जो बीज दिए थे उन्हें लेकर अपने घरों की ओर निकल चलते हैं और अपने घरों में जाकर उन बीजों को गमले में रखकर उनकी देखभाल करने लगते हैं। महीने बीतते गए, मगर उन सभी बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में अभी तक कोई बीज नहीं फूटा था, लेकिन वो फिर भी रोज़ उसकी देखभाल करता और उसे पानी देता था। 4 महीने बीत गए। बच्चा परेशान था कि अभी तक उसके जो बीज था उसमें कोई भी पौधा नहीं फटा था। तभी वो अपनी माँ को पूछता है कि माँ, ये जो बीज दिया है इसमें तो कोई पौधा ही नहीं निकलता, मैं तो इसकी देखभाल भी बहुत कर रहा हूँ। तभी उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ पौधे पैदा होने के लिए वक्त लेते हैं। अपनी माँ की बात को सुनकर वो बच्चा फिर से उस बीज की देखभाल करने लगता है, मगर जैसे तैसे 6 महीने पूरे होने वाले थे, मगर बच्चा अभी भी दुविधा में था कि उसके बीज में तो कोई अंकुर निकला ही नहीं, कोई पौधा निकला ही नहीं। अब वो बहुत ही दुविधा में और परेशानी में था। जैसे 6 महीने पूरे हुए, आज वो दिन था जब उन सभी बच्चों को अपने अपने गमले लेकर राजा के पास प्रस्तुत होना था। जब सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुए, तभी राजा की नज़र उस लड़के पर पड़ी जिसका गमला बिल्कुल खाली था। राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुमने क्या अपने इस बीज की देखभाल नहीं की जो कि तुम्हारा गमला खाली है। तो ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े सभी लोग उस लड़के का मजाक उड़ाने लगे और उस पर हंसने लगे। लोगों को हंसता देख और राजा की ऐसी बात सुनकर लड़का घबरा गया और मायूस हो गया। राजा ने कहा कि तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। राजा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और सबके सामने ये ऐलान किया कि यही लड़का मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजा की ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में आ गए और वहाँ पर हंसने लगे। लोग सोचने लगे कि राजा इसका मजाक उड़ा रहा है, इसके साथ मजाक कर रहा है। सबको चुप करवाते हुए राजा ने ये कहा कि इसकी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ और अब मैं निर्णय लेता हूँ कि यही लड़का मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तभी किसी ने पूछ लिया कि इसका तो गमला खाली है, इसे क्यों राज अधिकार में या उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। तभी राजा ने कहा कि मैंने जो बीज तुम लोगों को दिए थे वो बीज खराब हो चुके थे, उनमें कभी भी कोई पौधा नहीं अंकुरित हो सकता था, मगर तुम लोग तो अपने अपने गमलों में पौधे अंकुरित करवा कर लेकर आए हो। मतलब कि तुम्हें जो बीज दिए थे तुमने वो बीज नहीं लगाए, तुमने कोई और ही बीज इनमें पैदा कर दिए हैं। इसलिए तुम लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया।
तुम्हें राजपाट संभालने के लालच और तुम्हें बहुत ही धन का लालच हो गया था, इसलिए तुमने ये हरकत की। मगर इस लड़के की ईमानदारी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब यही लड़का मेरे राज्य को संभालेगा और इसका उत्तराधिकारी बनेगा। हेलो, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वीडियो के आखिर में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वही 3 बातें कि जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में मैंने आज बात की है एक लड़के की जो एक छोटे से लेवल से, एक छोटे से परिवार से एक राजघराने तक पहुंच गया अपनी ईमानदारी के ज़रिए। ईमानदारी, जो व्यक्ति अपने साथ ईमानदार नहीं होगा वो कभी किसी के साथ क्या ईमानदार होगा। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें वक्त तो ज़रूर लगता है लेकिन वो अपना रंग ज़रूर दिखाती है। तो ईमानदार बने और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर संडे एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता रहूँगा। तब तक के लिए सेहतमंद रहें। जय हिंद, जय भारत।